तो सबसे पहले है ब्लॉक डायग्राम यानी कि लैपटॉप का। ठीक है, एक लैपटॉप का बोर्ड तो दे दो। अंदर क्या होता है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक होती है नॉर्थ ब्रिज यानी कि जीएमसीएच या एमसीएच जिसको बोलते हैं, जो ग्राफिक का काम करता है। एक होता है आईसीएच जो स्टोरेज से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो डेटा से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आजकल के बोर्ड में ये दोनों कंबाइंड आने लग गई है। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज यानी कि जीएमसीएच, साउथ ब्रिज यानी आईसीएच, और नॉर्थ साउथ जो कंबाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीएच। पीसीएच का मतलब हो गया प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। और जो आजकल है कि पीसीएच प्लस सीपीयू इनबिल्ड है, वो एसओसी हो गया, सिस्टम ऑन चिप। मतलब ये तीनों चिपें एक साथ भी आ रही हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो नॉर्थ ब्रिज है, जैसे कि हमने डेस्कटॉप में भी पढ़ा था कि सर वो रैम को कंट्रोल करेगा, ग्राफिक को कंट्रोल करेगा, और डिस्प्ले से रिलेटेड जैसे एलसीडी या सीआरटी या टीवी आउट जो भी लगा है तुम्हारे उसमें बोर्ड के अंदर, तो ये सारे को कंट्रोल कौन करेगा, चाहे वो एचडीएमआई पोर्ट हो। ठीक है, इसको भी कंट्रोल कौन करेगा, नॉर्थ ब्रिज। और साउथ ब्रिज किस किस को कंट्रोल करेगा, जैसे लैन आईसी है, कैमरा है, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, हार्ड डिस्क है, टीपीएम यानी कि टच पैड के जो होते हैं हमारे, और ओडीडी जो पुराना यूज़ होता था, जैसे आटा पाटा जो यूज़ होती थी हमारी, ये तो अब बंद हो गया हमारा। ठीक है, और सुपर आयो जो हमारी होती है, इसमें एक जो ज़्यादा पिन की होती है, उसमें से ये निकाल रखी है यहाँ से इस तरीके की। ठीक है, ये कंट्रोल करती है किसको, जितने भी हमारे टच पैड कीबोर्ड रहते हैं या थर्मल रहता है या फ्लैश आईसी रहती है, वो सबको कंट्रोल कौन करता है, सुपर आयो। और साउथ ब्रिज ऑडियो को भी कंट्रोल करेगा, जो हमारे ऑडियो पोर्ट होते हैं। ठीक है, उसमें तो वो वाला कनेक्शन वाला है, अलग से कनेक्शन वाला है, फिर उसमें कनेक्टर लगता है, वो वाला लगता है इस बोर्ड के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो कंट्रोल होता है एक वोल्टेज पर, यानी कि अलग अलग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लैपटॉप में सीपीयू को ज़रूरत पड़ेगी कोर वोल्टेज 0.6 से लेकर 2.5 और 1 वोल्टेज भी आएगा, और जीएफएक्स कोर भी आएगा 1.5 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज हमें ज़रूरत पड़ती है किसके लिए, सीपीयू के लिए। रैम के लिए वोल्टेज ज़रूरत पड़ेगी कौन सी, 3.3, 1.5, 0.75, वो डिपेंड करता है रैम कौन सा लगा है उसके अंदर। ठीक, फिर उसके बाद क्रिस्टल है एक, जो कहाँ लगा होगा, साउथ ब्रिज के पास में। तो हमारा जैसे ये साउथ ब्रिज है, उसके आसपास बैक साइड कहीं हमारा पीसीएच यहाँ से निकाल रखा है। ठीक है, वाई लिखा है ना यहाँ पर, तो एक्स या वाई क्रिस्टल का डिनोटिंग लेटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, साउथ ब्रिज के पास ही लगा होता है, ये आपने बताया भी था शायद। हाँ, और क्लॉक का क्रिस्टल भी होता है भाई कहीं, तो देखते हैं कि वो कहाँ से किसी ने निकाल रखा है, यहाँ से निकाल रखा है क्लॉक का क्रिस्टल। ठीक है, तो इसी के पास में ही रहेगा, मतलब जो हमारा साउथ ब्रिज है या तो उसके पास में या उसके ही बैक साइड में रहेगा किसका क्रिस्टल, आरटीसी प्लस क्लॉक। तो क्लॉक का क्रिस्टल कितने का होगा, 25 का। 14 का किस में मिलता है, जिसमें क्लॉक आईसी अलग लगा रखी होती है। लेकिन जब पीसीएच के अंदर इनबिल्ड हो जाती है तो फिर वो हमारा क्या हो गया, 25 का होएगा। ठीक है, और 32 का कौन सा होगा, आरटीसी वाला, रियल टाइम क्लॉक का। साउथ ब्रिज की सप्लाई की जरूरत क्या है, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। 22 की सप्लाई को कितना चाहिए, 3.3। सुपर आयो को 3.3 भी चाहिए, क्लॉक का भी पल्स चाहिए, 3.3 आउट करेगा। एक ईसी बायोस यानी कि डुअल बायोस भी होती है बहुत सारों में, तो एक सुपर आयो वाली बायोस हो गई जिसको ईसी बायोस, और एक मेन बायोस हो गई जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम होता है। तो डबल बायोस भी आती है। अगर डुअल बायोस हुआ तो एक मेन बायोस की यानी कि जो पीसीएच बायोस होगा, और एक ईसी यानी कि सुपर आयो होगा। ठीक है, सुपर आयो को ईसी यहाँ पर बोलते हैं। और जो हमारा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज कंबाइंड है, तो उसी से हमारा क्या रहेगा, डिस्प्ले भी रहेगा। और जो अगर हमारी ग्राफिक चिप अलग से लगी होगी तो 1.5 उसमें रहेगा। तो इसमें देखते हैं कि इसमें अलग से ऑप्शन कहीं दे रखा है क्या, नहीं, इसमें कहीं ग्राफिक के लिए अलग से ऑप्शन कोई नहीं दे रखा, जो इनबिल्ड इसके अंदर है वही लगेगा। लेकिन किसी किसी में ना ऑप्शन दे रखा होता है, वो बोर्ड लाना लैपटॉप को, इसमें देखो ऑप्शन दे रखा है चिप लगाने का, मतलब जिसके पास बीजे मशीन है वो लगा सकता है। यहाँ पर इसका वो रखेगा चिप छोटा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और फिर यहाँ पर चिप लगेगी। जैसे यहाँ पर लगी है ना, जैसे ये चिप लगा है तो ग्राफिक की इसी के अंदर डाल रखा है, तो उसका ये स्टोरेज यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। तो यहाँ पर हम अलग से ग्राफिक लगा सकते हैं, मतलब इस बोर्ड को हम गेमिंग के तौर पर या हाई ग्राफिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बीजे मशीन होनी चाहिए, तब जाके उस मशीन से इस टाइप का चिप लगेगा। हॉट गन से वगैरह से ये सबसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिक मतलब किसी में अलग से लगाया जा सकता है, और जिसमें इनबिल्ड है उतना ही रहेगा। डेस्कटॉप में तो क्या हम कार्ड लगाते हैं, लेकिन लैपटॉप में ऐसा कार्ड वार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है।
जितना उतना ही यूज़ होगा। गेमिंग पीसी है तो उसमें पहले से ही लगा रहेगा गेमिंग लैपटॉप में, और नहीं तो ऑप्शन है तो लगा सकते हो अलग से। अब इसमें जो लैपटॉप का सीक्वेंस होता है पावर का, यहाँ पर क्या होता है 19 वोल्ट एंटर होता है चार्जर से। आपका डेस्कटॉप में क्या था सिस्टम कि आपका SMPS लग रहा है ATS 24 पिन का, एक ATS 4 पिन का लग रहा है, 4 पिन का CPU को जा रहा है, ठीक है। 3 वोल्टेज रैम की तरफ जा रही है, 5 वोल्टेज चिपसेट की तरफ जा रही है, फिर 3 वोल्टेज IC की तरफ जा रही है। तो उसमें ATS की पिन है जो सब जगह क्या कर रहा है, अलग अलग वोल्टेज भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर तो ATS कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या लगता है चार्जर लगता है, तो चार्जर में 19 वोल्ट होता है। तो सारे सेक्शन का इनपुट क्या होगा आपका 19 वोल्ट, मतलब रैम सेक्शन का इनपुट क्या होगा 19, आउटपुट तो जितना जो रैम लगी उस हिसाब से रहेगा। CPU यानी VRM सेक्शन का भी इनपुट क्या होगा 19 वोल्टेज होगा, चिपसेट का 19 वोल्टेज होगा। कोई भी सेक्शन इसके अंदर काम कर रहा है तो उसका इनपुट क्या रहेगा 19 वोल्ट। ये 19 वोल्ट यहाँ से जाएगा 2 मॉसफेट पर, ये तो आगे ट्रैक अलग अलग सेक्शन है, और यहाँ से एक वोल्टेज बनता है जिसको हम कॉमन पॉइंट बोलते हैं हमारा, मतलब यहीं से वोल्टेज बनती है। इस पॉइंट पर बैटरी की भी सप्लाई आती है। अगर चार्जर लगाए तो 19 वोल्ट से चलेगा सर्किट, और बैटरी लगाए तो 9 या 12 वोल्ट से चलेगा, जितना बैटरी चार्ज है। तो ये सेक्शन बैटरी और चार्जिंग का दोनों एक ही जगह पे मिला होता है, और यहीं से सारी सप्लाइयाँ बनती है। हर सेक्शन का इनपुट जा रहा है इसमें, लेकिन सब जगह 19 है इनपुट पर, और उसके बाद मॉसफेट लगे हैं जो क्या कर रहे हैं वोल्टेज को कम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो ऑडियो IC है, लैन IC है, बायोस IC है, ठीक है, या ऑन ऑफ स्विच है, ये USB पोर्ट है, तो जितने भी पोर्ट या IC है उनको क्या चाहिए 3 या 5 वोल्टेज चाहिए। जैसे हमने डेस्कटॉप में पढ़ा USB में 5 जा रहा था, IC में 3 जा रहा था, तो सभी में क्या हो रहा है 3 और 5 चाहिए। अब यहाँ तो ATS कनेक्टर लगानी है ना कि 3 और 5 बन जाए, तो हमारा क्या होता है कि इसी 19 वोल्ट से एक सेक्शन में सप्लाई जाती है जिसको 3-5 सेक्शन बोलते हैं, या स्टेप डाउन सेक्शन बोला जाता है। वो क्या करता है 3 और 5 वोल्टेज को जनरेट करता है। यहाँ पर जो ICओं के लिए जो सर्किट बनेगा वो 3 और 5 का बनेगा। तो वो सारा ये तो एक साथ समझा दिया गया है, लेकिन इन सबको हम अलग अलग सेक्शन पे पढ़ेंगे। तो हमारे जो सेक्शन रहेंगे कौन कौन से रहेंगे, बोल्ट इन सर्किट यानी कि DC सर्किट, यानी एक बैटरी वाला है, ठीक है, चार्जिंग सर्किट जिससे बैटरी क्या हो रही है चार्ज हो रही है, और एक डिस्चार्जिंग सर्किट मतलब जो चार्जर हटाए तो बैटरी से लैपटॉप चल रहा है। VRM सेक्शन जो हमने डेस्कटॉप में भी पढ़ा था सेम उसी की तरह होगा। चिपसेट रैम ये तो उसी की तरह है। स्टेप डाउन यही होता है 3-5 का सेक्शन, जो हमारी ऑडियो के लिए ICओं के लिए पोर्ट के लिए जो 3 और 5 वोल्टेज बनाएगा। कैमरा सर्किट पढ़ेंगे हम इसमें, CD DVD सर्किट पढ़ेंगे, SATA सर्किट पढ़ेंगे, USB सर्किट पढ़ेंगे, टच पैड पढ़ेंगे, और मिनी पढ़ेंगे वाईफाई का जो मिनी कार्ड होता है, और 1.2 1.5 और 1.8 ये कहाँ पर बनना चाहिए, कैसे कैसे बनना चाहिए, ये सर्किट है। ये आपके हैं टोटल लैपटॉप के सर्किट, ठीक है। तो कल हम कौन सा सर्किट पढ़ेंगे सबसे पहले, बोल्ट इन का, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे। पहले इतना ये सब फोटो